हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवाई एमसीक्यू को लेकर के आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों, इससे आपको काफी अनुभव हो जाएगा कि आपका एग्जाम में जो है कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितना मार्क्स रहता है। ये सारा आपको अनुभव जो है इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएंगे। और साथ साथ में आपको जो है इस वीडियो से काफी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है। हाँ, तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। और जो बच्चे अभी तक आप लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए तो इस नंबर पर हाई हेलो लिख के आप सेंड करेंगे, आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कब हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन में 1889, 1885, 1905 या 1916। तो बच्चे बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था, यानी 1885 को हुआ था। ये चीजें आप लोग जो भी बच्चे आप लोग 1885 बताएं, बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरह देखिए, पार्टी से रिलेटेड आपका जो है ना एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको पूछा जाता है। उसी तरह आपसे अगर पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 को हुआ था। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1980 को। आपसे अगर जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी 1917 को हुआ था। ये चारों पार्टी का नाम आपको याद रखना है ना। इससे बाहर आपको जो है एक भी सवाल जो है देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों जैसे कि देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर सवाल क्या कहलाता है कि भारत चीन यानी भारत चीन युद्ध जो है यानी कब हुआ था, इनके बारे में आपको बताना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली जो है ना परफेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए इसका क्या है, 1962 में, 1964, 1966, 1968। देखिए हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुई थी 1962 को हुआ था। कब हुआ था जी, 1962 को। और इसका आंसर आपका 1962 बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री यानी कौन था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अगर बात किया जाए, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे, और जाकिर हुसैन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोग जानते हैं बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर थे अपने भारत का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग शी बताएं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 26 जनवरी को जो हम मानते हैं किसके रूप में मनाते हैं। देखिए हम लोग 26 जनवरी को जो है कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो देखिए हम लोग जो है 26 जनवरी यानी बिल्कुल याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसमें हम लोग 26 जनवरी को जो है ना किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका आंसर आपका गणतंत्र दिवस यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहलाता है इसमें कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव यानी कब हुए थे, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं पहला भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 1952। और ये आम चुनाव जो होता है कितने साल पे होते हैं, 5 साल पे। तो ये दूसरा आम चुनाव जो कब हुआ था यानी 1957 को, बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 को। ठीक है, और एक चीज और प्लस पॉइंट आपको बता देते, 1951 को जो है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया था। तो बताइए भारतीय योजना आयोग के बारे में आपको बताना बच्चों, इनका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देखिए इसको जो समाप्त कर दिया गया था बच्चों, ये क्या भारतीय योजना आयोग स्थापना कब हुआ था इसका, तो इसका स्थापना 1950 को हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। योजना आयोग को भंग करके जो है कौन सा आयोग बनाया गया, अभी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया, नीति आयोग बनाया बच्चों, ये चीजें आपको ना पता होना चाहिए। ठीक है, और योजना आयोग को भंग कब किया था, 2014 में भंग करके 2015 को जो है ना नीति आयोग लागू कर दिया है। और इसका अध्यक्ष जो होते हैं बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे श्री हाँ ये प्रधानमंत्री होते हैं। किसका अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी योजना आयोग का पूछा जाए या नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो उसका आपका क्या हो जाएगा जी, तो उसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो जो बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत में यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने बताया आपको क्लास में 1951 से स्टार्ट हुआ था, जो 56 तक चला था, यानी 5 वर्ष पर होता है। और ये देखिए ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 2012 को समाप्त कर दिया गया था बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे बी बता रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आप सभी का आंसर यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में आपको राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, जॉर्ज बुश बिल्कुल नहीं है वर्तमान में, जॉर्ज वाशिंगटन बिल्कुल नहीं, बिल गैल्टन नहीं, जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान जो है राष्ट्रपति कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, विघटित भारतीय योजना आयोग का पहले अध्यक्ष कौन होता है। जैसे कि मैंने बताया
देखिए भारतीय योजना आयोग का पूछा जाए या आपका जो है नीति आयोग का पूछा जाए, तो ये दोनों का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की अगर बात किया जाए तो ये 1952 को हुआ था। कब हुआ था जी, 1952 को हुआ था। बिल्कुल आप लोग जो है ना इन चीजों को जो है ना नोट करते चलिएगा। 1950 में योजना आयोग का हुआ था, ये तो नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग का बी जो बच्चे बताएं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। यानी इसने कहा भारत में विविधता में एकता है, यानी भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं जो बोलने वाले लोग हैं, फिर भी जो है क्या है, यहाँ एकता और भाईचारा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ लोग रहता है जो हर धर्म में जो है कुछ नीच लोग होते हैं, है ना, जिसके वजह से जो बदनाम किया जाता है, ठीक है। तो देखिए भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है ये किसने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया था। बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी का ये मत नहीं था, सुभाष चंद्र बोस नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो कहा गया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, भारत में विविधता में एकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मैकमोहन रेखा जो है कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, मैकमोहन रेखा की अगर बात किया जाए, यानी देखिए ये मैकमोहन रेखा होता क्या है कि भारत और ये जो है ना किसके बीच जो है एक रेखा है जो यानी सीमा को शेयर करता है। तो ये जो है ना किसके साथ, चीन पे है, चीन और भारत के बीच है मैकमोहन रेखा। और मैं आपको बता दूं चीन और भारत के बीच है, लेकिन ये कहां किस राज्य में अपना, तो अपना अरुणाचल प्रदेश में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैकमोहन रेखा कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए भारत और चीन के बीच की रेखा है, किसका रेखा है, भारत और चीन के बीच की ये सीमा रेखा है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा है, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। मैं आपको बता दूं फर्स्ट यानी परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कब किया गया था, 1974 को किया गया था। ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज जो भी दिन है उसी का ही दिन है, ठीक है। चलिए नमन है। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है कब किया था, तो हम लोग जानते हैं प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 1974 को किया था, दूसरा जो है 1998 को किया था, ठीक है जी। चलिए तो इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, 1998, यानी बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत में यानी प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन जो है किसने किया, है ना। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन जो है किसने किया बच्चों, तो ये क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या आपका देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, या लाल बहादुर शास्त्री ने किए थे, या आपका यानी इंदिरा गांधी। तो हम लोग जानते हैं भारत में प्रथम जो है प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन जो है किसने किया था, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा यानी किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी जो है ना आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे आप लोग डी बताएं आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो है ना कब किया गया था, तो ये आपको बताना बच्चों, है ना। 1971 में बिल्कुल नहीं, 1976 में जो है ना 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों भी राइट आंसर हो जाएंगे। देश में जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण यानी संकटकालीन की स्थिति यानी आपातकालीन की स्थिति यानी आपातकालीन इनकी घोषणा कब किया गया था, तो आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं 1975 में, और उस टाइम सरकार किसकी थी ये आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इतने अच्छे से आंसर दे पा रहे तो। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर जो है पहला राज्य यानी कौन बना था, तो बताइए असम का भाग काटकर जो है कौन सा पहला राज्य बना था। तो बच्चों ये चीज आप जो है ना नोट कर लीजिएगा, नागालैंड जो है पहला राज्य बना था, ठीक है, असम का भाग कट करके। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद जो है किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल ये असम में स्थित है। कहां पे बच्चों, असम में। तो इसका आंसर आपका असम बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुण का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल बहुगुण का नाम जो है हम लोग जानते हैं ये जो है ना चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, चिपको आंदोलन से। जो बच्चे आप लोग चिपको आंदोलन बता रहे हैं आप सभी का आंसर चिपको आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है पहले किसका मतलब इसका पुराना नाम क्या था, भारतीय जनसंघ। ये पार्टी को ही जो है ना भारतीय जनता पार्टी बनाया, यानी बीजेपी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और इसका पुराना नाम क्या है, भारतीय जनसंघ है, ठीक है। उससे ही बनकर बना है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। चलिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, तो इनके बारे में बताइए। देखिए अगर पहला गुटनिरपेक्ष की अगर बात किया जाए तो ये बेलग्रेड में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था बच्चों ये आप लोग कमेंट करके बताइए। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है ना, दो ध्रुवीयता का आपको अर्थ बताना है। अमेरिका का प्रभुत्व बिल्कुल नहीं हो जाएगा, श्वेत संघ का प्रभुत्व नहीं, अमेरिका और श्वेत संघ का प्रतिनिधित्व प्रभुत्व, यानी ये बिल्कुल सही है, सत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जब 1945 में द्वितीय विश्व यानी समाप्त हुआ तब जो है ना क्या यानी दो ध्रुवीयता का जो है शुरू हो गया था, यानी शीत युद्ध जिसको कह सकते हैं। इसमें यूएसए और कौन था, यूएसआर था, ठीक है।
तो ये दोनों के बीच जो है ना दो ध्रुवता यानी शुरू हो गया था यूएसए और यूएसआरआर। ठीक है, चलिए बिल्कुल याद रखना है ना, यूएसआर। चलिए तो ये जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल जो बच्चे आप लोग सी बताएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को जो है ना किस श्रेणी में रखा गया है, एक दलीय व्यवस्था में रखा गया है, या आपका देखिए द्विदलीय में, बहुदलीय में, या एक दलीय प्रभुत्व में। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका अगर बात किया जाए तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को जो है किस श्रेणी में रखा गया बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बहुदलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा है ना, प्रायस्तायिका ग्लासनोस्त के मंत्र यानी किसने दिया था? क्या लेनिन के द्वारा दिया गया था इसमें, स्टालिन, क्रुश्चेव, या आपका है गोरबाचोव? तो बिल्कुल बच्चों इसका आंसर आपको गोरबाचोव जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? देखिए दूसरी दुनिया में जो है ना किस प्रकार के देश आते हैं बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर साम्यवादी देश जो है ना दूसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत आएगा, और इसका आंसर साम्यवादी देश बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक ध्रुवीयता विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? हाँ जल्दी बताइए, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है बच्चों? तो ये आपको बता दो, श्वेत रूस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चीन हो जाएगा, नहीं। फ्रांस नहीं। इसका आंसर आपका अमेरिका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, है ना? आसियान के बारे में बताना है। तो आसियान के अंतर्गत जो है कौन है? मलेशिया जो है आसियान का सदस्य है, इंडोनेशिया भी है एंड थाईलैंड भी है, लेकिन भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल भारत जो है ना, आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए दक्षेस को हम लोग क्या कहते हैं? शार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शार्क, जिसका स्थापना 1985 को हुआ था। ये चीज आपको याद होना चाहिए। इसमें कुल जो है 8 देश आते हैं, है ना? और इसमें जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बांग्लादेश है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे? ढाका। ये भी आपको याद रखना है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बच्चों, आप सभी का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशास्त्रीकरण यानी निशास्त्रीकरण आयोग का जो है कब किया गया था गठन? तो 1945 में, 1952 में, या देखिएगा 1959 या 1966 में। तो देखिएगा निशास्त्र की अगर बात किया जाए ना, तो बच्चों ये 1952 ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग 1952 बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए भूमंडलीकरण की अगर बात किया जाए तो क्या ये समाजवाद के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं आता है। साम्यवाद बिल्कुल नहीं है। उदारवाद बिल्कुल इसका आंसर बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ये उदारवाद पर टिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से यानी कौन जो है भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है ना? भूमंडलीकरण के आलोचक जो है इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रैंक जो है ये आलोचक रहे हैं, है ना? वालस्टीन ये भी रहे हैं, चोवस्की ये भी रहे हैं, लेकिन ये मनमोहन सिंह जी है नहीं रहे, और इसका आंसर जो है मनमोहन सिंह जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध जो है किससे है? विश्व युद्ध से है, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध से। तो बच्चों देखिए अगर हम बात करते हैं पूर्व बनाम पश्चिम की अगर बात किया जाए तो ये शीत युद्ध से है। और पता है शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ था? 1945 के बाद जो है ना ये शुरू हो गया था। 1945 के बाद जो है ना शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था बच्चों। तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए जो बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तनाव शैथिल्य का दौर मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है ना, शीत युद्ध। तो ये तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1960 के बाद जो है ना शुरू हो गया था, है ना? ये भी आप लोग जो है ना याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जो बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी सोवियत संघ के बारे में आपको बताना है। इसका विघटन जो है बच्चों कब हुआ था? 1970 में बिल्कुल नहीं, 1980 में नहीं, 1991 में जो है ना सोवियत संघ का विघटन हो गया था बच्चों। जो बच्चे आप लोग 1991 बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन, परमाणु अप्रसर संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो देखिए परमाणु अप्रसर संधि में जो है ना भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर अपना भारत जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, जिसमें उत्तर कोरिया किया गया था इसमें, एंड चीन भी किए थे, ईरान भी किए थे, लेकिन अपना भारत इसमें जो है नहीं किया था। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है ना? तो इसमें से आपको बताना है जम्मू, हाँ, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? इसमें से आपको बताना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। तो देखिए तालिबान जो है ना, ये जो है कहाँ का है? ये तालिबान जो है जम्मू कश्मीर का नहीं है, क्योंकि ये तालिबान जो है कहाँ का? अफगानिस्तान का है ना? अफगानिस्तान, बिल्कुल याद रखिएगा, अफगानिस्तान का है। और एक चीज और बता दिए, लश्कर तैयबा ये जो है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। अल जिहाद
है ना, तहरीक उल मुजाहिदीन ये भी है, लेकिन ये जो है तालिबान नहीं है बच्चों, इसका आंसर आपका तालिबान जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? देखिए उग्रवादी संगठन है कहाँ का? बोडो सुरक्षा बल, तो याद रखिएगा ये असम का है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में बार बार लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय किसान यानी कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस हाँ, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए तो बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, है ना, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, शीत युद्ध का अंत यानी कब हुआ था बच्चों? जल्दी बताइए, है ना। देखिए शीत युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1991 में शीत युद्ध का बिल्कुल सही है। आप लोग देखिए शीत युद्ध का अंत यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1991 के बाद जो है ना शीत युद्ध का अंत हो गया था, उसके बाद जो है एक ध्रुवता यानी कायम कर लिया था। किसने किया था? तो अमेरिका के द्वारा है ना एक ध्रुवता यानी कायम कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यानी यूएसए के द्वारा यानी पूरा तरह से जो है एक ध्रुवता यानी कायम कर लिया था। ठीक है, जब देखिएगा आगे इसकी आपके स्क्रीन पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए हम अगर बात करते हैं संविधान के बारे में, थोड़ा सा डिटेल्स आपको नॉलेज होना चाहिए। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 11 माह 18 दिन लगा था। और एक चीज और बता दें आपको, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष जो था यानी कौन था? अध्यक्ष जो थे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। और संविधान का पिता अगर कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यानी जो है क्या यानी संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान के अध्यक्ष की अगर कौन थे तो बच्चों याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? देखिए मार्क्सवादी बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं, गांधी का सर्वोदय नहीं। ये जो कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था या गांधी का सर्वोदय? ये दोनों के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए 43 देखिएगा क्या कहलाता है इसमें, है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो बिल्कुल याद होगा, है ना। तो ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है किस दल के हैं? तो ये हम लोग जानते हैं कि बीजेपी से, यानी बीजेपी बोले तो भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे 44, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी किस दल के हैं? तो हम मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा श्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानते होंगे, है ना। हर बच्चे जानते होंगे अरविंद केजरीवाल जी को। ठीक है, ये जो है क्या भाजपा से हैं? बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल ये जो है आम आदमी जो बच्चे आप बताएं, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोग का यानी आप पार्टी से है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, है ना। चलिए करप्शन जो है ये ऐसा पार्टी है जो करप्शन को पूरा समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके बारे में भी आपको एक सवाल जो है आता है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए। और ये श्री अरविंद केजरीवाल जी कहाँ के मुख्यमंत्री है? ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया बच्चों? इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? तो हिंदी को दिए थे। ठीक है, चलिए राष्ट्रभाषा कभी नहीं बोलिएगा आप, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, याद रखिएगा, है ना। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये जो है था यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग जो है का गठन जो हुआ था 1950 को हुआ था, लेकिन इसको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? अभी नीति आयोग बनाया गया था, जिसको लागू कब किया था? 2015 को लागू किया गया। और योजना आयोग को भंग कब किया है? तो बच्चों 2014 को भंग कर दिया है। तो योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था। इसका आंसर आप लोग का बच्चों ये ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? देखिए 1965 में और 1971 में जो है ना किस देश के साथ अपना भारत का युद्ध हुआ था? याद होगा, चीन के साथ तो नहीं, क्योंकि चीन के साथ 1962 को हुआ था, ये चीज आपको याद होगा, है ना, 1962 को। एंड श्रीलंका के साथ भी नहीं, पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल याद होगा, यानी पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य यानी कब बना था? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में, बिल्कुल नहीं, 1945 में नहीं बना था, ये बच्चों याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते क्या 1847 में, तो देखिए भारत सॉरी माफी चाहेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दें। देखिए ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 को बना था। ठीक है, कब बना था? 1945 को बना था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपको कहा था ना 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है, इससे बाहर आपको जो है ना देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए शिमला समझौता पर किस भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? सबसे पहले शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 को हुआ था शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इसमें इंदिरा गांधी जो ना भारत के जो थे, और ये जो है क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और उस टाइम वहां के कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए, मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाया, इनमें से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए?
ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखना चाहेंगे कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चन खुद से जो है ना सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप मैसेज कर हाय हेलो लिख के भेजें, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो जम करके आप लोग थोड़ा बच्चों शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि आपको जो है ना, बिल्कुल। चलिए तो डियर, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।